हेलो फ्रेंड्स, चलो एक रीजनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्डेनाफिल ड्रग कॉजेज ब्लू विजन, एक्सप्लेन व्हाई। मैं रेफरेंसेस जस्ट सर्च कर रहा था तो उसमें कई जगह हेडिंग दिया था ब्लू पिल कॉजेज ब्लू विजन, एक्सप्लेन व्हाई। नाउ ये जो सिल्डेनाफिल ड्रग है, कॉमनली नोन ट्रेड नेम वायग्रा या दूसरे ट्रेड नेम्स भी है, ये ब्लू विजन क्यों करता है? तो उसका मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मोलेकुलर मैकेनिज्म कहीं भी एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिला, लेकिन कुछ पॉसिबल मैकेनिज्म्स जो है वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो हम इसको तीन पार्ट्स में देखेंगे। एक तो सिल्डेनाफिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद थोड़ा सा कलर विजन के बारे में समझेंगे क्योंकि इट कॉजेज ब्लू कलर विजन टू द एनवायरनमेंट, और फिर हम दोनों को लिंक करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन उसमें एक काफी एलिमेंट्री मिस्टेक हो गई थी जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल को लेके थी, जो मेरे एक स्टूडेंट राजू जोशी इन्होंने पॉइंट आउट किया था। तो इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूं। आई एम थैंकफुल टू मिस्टर राजू जोशी, थैंक्स। तो अब देखते हैं सिल्डेनाफिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट स्टेप, ये ड्रग जो है ये इट इज गिवन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन because it causes vasodilation, that is its mechanism of action। basically vasodilation करता है ये बेसिकली एक PDE इनिबिटर है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम इनिबिटर, एंड पर्टिकुलरली PDE5 इस एंजाइम को वो इनिबिट करता है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम का काम क्या है, व्हाट इज इट्स एक्शन? तो ये बेसिकली साइक्लिक जीएमपी को ब्रेक डाउन करता है, साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स को कम करता है बाय कॉजिंग द ब्रेकडाउन। तो अब इस एंजाइम को इनहिबिट किया तो क्या होगा? साइक्लिक जीएमपी लेवल्स विल बी एलिवेटेड, एंड दैट इज व्हाट इज अचीव्ड बाय सिल्डेनाफिल। बाय इनहिबिशन ऑफ PDE5 इट इंक्रीजेस द साइक्लिक जीएमपी लेवल्स। और आपको पता है साइक्लिक जीएमपी एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ मोस्ट पोटेंट वेजोडाइलेटर। तो इस तरीके से वेजोडाइलेटर एक्शन सिल्डेनाफिल की है और जिसकी वजह से ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो हमें यहां पे याद रखना होगा इनहिबिशन ऑफ द PDE5 एंजाइम, दैट इज इट्स एक्शन, and thereby it elevates the cyclic GMP levels by preventing the breakdown of cyclic GMP। अब देखते हैं कलर विजन के बारे में, थोड़ा सा कलर विजन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कलर विजन इज बाय कोन्स, और कोन्स में एक आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, न्यूक्लियस और साइनेप्टिक बॉडी। तो जब कोन इज अनस्टिमुलेटेड, जब लाइट इज नॉट रीचिंग द कोन, तो इट अपीयर्स समथिंग, मींस इट इज समथिंग लाइक दिस। उसके इनर सेगमेंट में सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर फेंक रहा है, और फिर ये सोडियम आउटर सेगमेंट से वापस अंदर आता है। कैसे? तो कोन के अंदर साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स होते हैं, साइक्लिक जीएमपी इज प्रेजेंट, और ये साइक्लिक जीएमपी इस चैनल को जाके अंदर से बाइंड कर देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अनस्टिमुलेटेड कोन, व्हेन लाइट इज नॉट फॉलिंग ऑन द कोन। तो साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट है कोन के अंदर, ये इस चैनल को बाइंड करता है और उसको ओपन रखता है। तो क्या होगा? सोडियम बाहर चला जाता है फ्रॉम द इनर सेगमेंट एंड इट कम्स बैक इन वाया दिस चैनल, द साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल। इसको साइक्लिक जीएमपी ने ओपन रखा हुआ है। अब when light strikes the rod or a cone, तब फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड। और यहां पे एक बात मैं और ऐड कर दूं कि कोन्स में या रेटाइना में PDE6 ये एंजाइम टाइप है। PDE5 का हमने मतलब उसके ऊपर एक्शन देखा सिल्डेनाफिल का। कोन्स में, रॉड्स में या रेटाइना में PDE6 टाइप का एंजाइम है, और इसको भी वीकली इनहिबिट करता है सिल्डेनाफिल, जो हम आगे देखेंगे। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, when light strikes the rod or a cone and phosphodiesterase is activated, it will reduce the cyclic GMP levels. So this is a stimulated cone. When light strikes the rod or a cone, it is stimulated. Stimulation मतलब decrease in the cyclic GMP levels. तो अब cyclic GMP, ये जो चैनल है सोडियम चैनल, साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल, इसको बाइंड करके ओपन रख नहीं सकेगा, उसके लेवल्स कम हो गए हैं।
और क्योंकि ये चैनल अब बंद हो जाएगा तो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू बाहर तो जाएगा, लेकिन यहां से वापस नहीं आ पाएगा आउटर सेगमेंट से, क्योंकि चैनल बंद हो गया। चैनल क्यों बंद हो गया? क्योंकि साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स फॉल हो गए, लाइट स्ट्राइकिंग द रॉड और कोन, साइक्लिक जीएमपी लेवल्स डिक्रीज हो गए बाय एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस 6, और उस वजह से ये चैनल अब ओपन नहीं रह सकता, ये बंद हो जाता है, एंड सोडियम इज गोइंग आउट बट कैनॉट कम बैक इन. This results in hyperpolarization of the rod or a cone, and that's the stimulation of the cone. Remember, बाकी सब जगह पे depolarization is the stimulation, लेकिन in the case of photoreceptors, hyperpolarization is the stimulation. तो ये mechanism है stimulation of the cones when light or a particular color or wavelength of the light strikes the cone, decrease in the cyclic GMP levels. Now we will see or rather link the two. अब हम दोनों को लिंक करेंगे. सिल्डेनाफिल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये इनिबिटर ऑफ PDE5 है. बाकी जगह पे PDE5 को वो इनिबिट करता है, लेकिन PDE6 ये जो सब टाइप है फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम का, इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द रेटाइना, रॉड्स और कोन्स में. तो ये सिल्डेनाफिल ड्रग जो है वो इस एंजाइम को भी वीकली इनहिबिट कर देता है. अब इससे क्या होगा? पीडीई को इनहिबिट किया, इसका मतलब क्या होगा? अब साइक्लिक जीएमपी ब्रेकडाउन नहीं हो सकेगा. इसका मतलब कि अब साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स बढ़े हुए रहेंगे इन द आउटर सेगमेंट ऑफ द कोन. सो परसिस्टेंट इलेवेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी. नाउ अब ये परसिस्टेंट इलेवेशन ऑफ द साइक्लिक जीएमपी की वजह से, चलो वो साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल विल रिमेन ओपन, ये तो पार्ट हो गया, हमने वो देख लिया ऑलरेडी. पर इसका फॉल आउट क्या है? देखो, नॉर्मली मतलब ये ड्रग देने के बाद नहीं, जनरली स्पीकिंग एक साइकिल चल रही है कोन में कि भाई जब लाइट स्ट्राइक होता है तो टेम्पररीली साइक्लिक जीएमपी लेवल्स डिक्रीज होते हैं और वो चैनल बंद होता है, और फिर तुरंत वो रिप्लेनिश होते हैं. ये साइकिल जो है वो रॉड्स एंड कोन्स में चल रही होती है नॉर्मली, रूटीनली. सो दिस इज अ साइकिल विच इज गोइंग ऑन. अब सिल्डेनाफिल ड्रग देने के बाद क्या होगा? परसिस्टेंट इलेवेशन ऑफ द साइक्लिक जीएमपी, यानी उसका डिक्रीज होना और फिर से रीसिंथेसाइज या रिप्लेनिश होना, ये साइकिल डिसरप्ट हो जाती है. एंड पर्टिकुलरली ऐसा देखा गया है कि ये डिसरप्शन जो है वो एस कोन्स में होता है. अगर आपको पता है कि कोन्स जो 3 तरह के, एस, एल, एम, एंड एस इज शॉर्ट वेवलेंथ, देन लॉन्ग एंड मीडियम वेवलेंथ वाले कोन्स. तो ये एस कोन्स में ज्यादातर ये डिसरप्शन देखा गया. इसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस डिसरप्शन ऑफ द साइक्लिक जीएमपी लेवल साइकिल बाय द सिल्डेनाफिल ड्रग, discrimination in the various colors and particularly blue green spectrum के साइड के जो कलर्स है उसमें डिस्क्रिमिनेट करते वक्त दिक्कत आती है, और इस वजह से द अपीयरेंस इज ब्लू, मतलब एनवायरमेंट अपीयर्स लिटिल ब्लूइश टिंज. तो यहां तक मोलिकुलर मैकेनिज्म एक्सप्लेन की गई है, और फर्दर रिसर्च इज गोइंग ऑन एट दिस फॉर दिस पॉइंट. लेकिन आपको अपने फर्स्ट ईयर लेवल पे या पीजी एंट्रेंस के लिए जो याद रखना है वो ये है कि सिल्डेनाफिल इज एन इनहिबिटर ऑफ द फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम. इसे इनहिबिट करने की वजह से साइक्लिक जीएमपी लेवल्स इलेवेट होते हैं, और रेटाइना में साइक्लिक जीएमपी लेवल्स इलेवेट होने का मतलब, और इलेवेट मतलब परसिस्टेंटली इलेवेटेड होने की वजह से ये जो स्टिमुलेटेड कोन में डिक्रीज साइक्लिक जीएमपी और बाद में तुरंत इंक्रीज होता है, ये जो साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है, और उसका इफेक्ट है ये कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कलर्स is lost. Now this is a temporary side effect. It's a dose dependent and time dependent manner. और ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, यानी कि रेटाना की परमानेंट ये डिफेक्ट नहीं हो जाती. इट्स अ वेरी टेम्पररी साइड इफेक्ट, बट दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई सिल्डेनाफिल causes blue vision.